दोस्तों, जब आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, उसमें आपको सिर्फ एक ड्राइव मिलता है जिसमें विंडोज इंस्टॉल होता है। या फिर अगर आप अपने पुराने लैपटॉप या फिर पीसी को कभी फॉर्मेट करते हो, अगर आपको अपने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन करना नहीं आता है, यानी कि उसमें अलग अलग ड्राइव बनाना आपको नहीं आता है, आपने एक ही ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल कर दिया, फिर आपको बाद में जरूरत पड़ती है अपने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन करने का, यानी कि अलग अलग ड्राइव बनाने का। जैसे कि सी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल होता है, आपको जरूरत पड़ती है डी, ई या फिर एफ ड्राइव बनाने का, ताकि आप अपने पर्सनल डेटा को एक सेपरेट ड्राइव में सेव करके रख सकें। अगर आप अपने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन नहीं करते हैं, अपने सभी पर्सनल डेटा को उसी ड्राइव में सेव करके रखते हैं जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल है, तो इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका विंडोज करप्ट हो जाता है या फिर किसी भी वजह से आपको अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है और अगर वहां पे आप अपने डेटा का बैकअप लेना भूल जाते हैं, फिर आपका वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कंप्यूटर में हमेशा अलग अलग ड्राइव बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि अपने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन कैसे करते हैं, यानी कि अलग अलग ड्राइव कैसे बनाते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद से आप बहुत ही आसानी से आप अपने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग ड्राइव आप बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरे हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी में पार्टीशन करने के लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा ड्राइव बनाने के लिए, आपको अपने कंप्यूटर में अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद से यहाँ पे आप मेरे कंप्यूटर में देख सकते हैं अभी दो ड्राइव है। एक सी ड्राइव है जिसका साइज 100 GB है और इसमें विंडोज इंस्टॉल है। दूसरा है यहाँ पे ई ड्राइव जिसका साइज यहाँ पे 368 GB है। मुझे यहाँ पे ई ड्राइव में से एक और ड्राइव बनाना है जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे एफ ड्राइव। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा दिस पीसी। ये दिस पीसी आपको डेस्कटॉप पे भी दिख जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिस पीसी पे राइट माउस क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा मैनेज का, आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर मैनेजमेंट का पेज ओपन होगा। कंप्यूटर मैनेजमेंट के पेज पे लेफ्ट साइड में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर आपको दिखेगा डिस्क मैनेजमेंट। हो सकता है जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्क मैनेजमेंट ना दिखे, आपको कुछ इस तरह से दिखे। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज के आगे जो तीर का निशान दिया है इस पर क्लिक करना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, आपको यहाँ डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे एक सी ड्राइव है जिसका साइज 100 GB है। दूसरा है ई ड्राइव जिसका साइज 368 समथिंग GB है। आपको जिस भी ड्राइव से एक नया ड्राइव बनाना है, अगर सी ड्राइव से बनाना है तो आप सी ड्राइव पर राइट माउस क्लिक करेंगे, डी से या फिर ई से करना है तो आपको उस पर राइट माउस क्लिक करना है। मुझे अपने ई ड्राइव से एक नया ड्राइव बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ई ड्राइव पर राइट माउस क्लिक, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखेगा श्रिंक वॉल्यूम। आपको यहाँ श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करके ये श्रिंक पेज का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको साइज दिखाएगा वो MB में दिखाएगा। यहाँ पे ई ड्राइव का साइज है 368 GB, तो यहाँ पे देखिए इसका साइज MB में दिखाएगा 376939 ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, टोटल साइज, साइज ऑफ अवेलेबल फॉर श्रिंक, और तीसरा है इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक, जितना आप श्रिंक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 373817 इतने को आप श्रिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल साइज तो इतना है जितने को आप श्रिंक कर सकते हैं, इसमें से आपको डिवाइड कर लेना है कितना साइज का नया आप ड्राइव बनाना चाहते हैं। अगर 100 GB का बनाना चाहते हैं या फिर आप इसका बिल्कुल आधा करना चाहते हैं तो वो साइज आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 185,000, यानी कि 185 GB। ठीक है, 100 GB का होगा 1 लाख यानी कि 1 लाख, और यहाँ पे 85 GB का हो जाएगा 85,000, तो 1,85,000 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको साइज डालने के बाद से श्रिंक पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए 180 GB का एक नया ड्राइव क्रिएट हो गया, लेकिन अभी ये अनएलोकेटेड यहाँ पे दिखा रहा है, इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे सी है, ई है, लेकिन इसका अभी कोई नाम नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे राइट माउस क्लिक करना है जो आपने नया बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू सिंपल वॉल्यूम।
आपको इस पे क्लिक करना है, ये विजार्ड ओपन होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वही साइज यहाँ पे टोटल दिखाएगा, आपको सिंपल यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा, देखिए असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। अब यहाँ से आप कोई भी अपना जो लेटर है उस ड्राइव के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी पहले से है, डी पहले से रिजर्व है, ई है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा एफ। यहाँ से लेटर सेलेक्ट करने के बाद से सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपका जो सी ड्राइव का फाइल सिस्टम है वही रहने देना है, इसमें कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ आपको NTFS होता है, एक्स फैट होता है, वो सब आपको नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने उस ड्राइव का नाम दे सकते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे डेटा उसका नाम रखना है, पर्सनल डेटा रखना है, जो भी आपको यहाँ पे रखना है इसका आप यहाँ पे नाम आपको दे देना है। मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कोई नाम नहीं देता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फिनिश पे कर देना है। ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट होने के बाद से आपका एक नया ड्राइव, देखिए यहाँ पे एफ ड्राइव यहाँ पे रेडी हो गया। इसको मिनिमाइज करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर पे आते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ था सी और ई, अब यहाँ पे 180 GB का एक एफ ड्राइव यहाँ पे रेडी हो गया। तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप नया ड्राइव यानी कि नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी में। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।